हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली क्लास है केवीपीवाई सीरीज की। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज एरर एनालिसिस, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर पे जो भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए, ये हमारा जो है 2019 ऐसे में पूछा गया था। ऐसे मतलब केवीपीवाई का वो एग्जाम जिसमें क्लास 11th वाले बच्चे अपियर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पेशली डिजाइन्ड वर्नियर कैलिपर has the main scale least count of 1 mm. On the vernier scale, there are 10 divisions and they match with 11 main scale divisions. 10 vernier scale division match कर रहा है 11 main scale division के साथ. Then the least count of the vernier caliper is all right. तो यहाँ बच्चों हमें चाहिए least count, और least count हमें पता है कितना होता है हमारा ये 1 MSD माइनस 1 VSD। बच्चों यहाँ पे जो है मैंने मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 MSD माइनस 1 VSD निगेटिव आने वाला है, और किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट हम निगेटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने इसके मॉड लगा दिया है ताकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव निकले। तो सबसे पहले हमें जो 1 MSD है वो तो मालूम है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, लेकिन हमें वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता है, तो हम लोग उसको निकालते हैं। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो है 11 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और 1 MSD है हमारा 1 mm के बराबर। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 11 mm इज इक्वल टू 10 VSD। तो 1 VSD कितना हो गया बच्चों? 1.1 mm। ये हो गया बच्चों हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 MSD हो गया बच्चों हमारा कितना? 1 mm माइनस 1.1 mm, है ना। VSD की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो कितना आ गया? माइनस 0.1 mm, है ना। लेकिन हमारा आंसर हो गया कितना? 0.1 mm। तो बच्चों ये हो गया हमारा इस स्पेशली डिजाइंड वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम में आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपल पेंडुलम टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a student measures the length of the thread at 63.2 centimeter and diameter of the pendulum bob as 2.256 centimeter. The student should take the length of the pendulum to be। चलिए हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐसा ये सिंपल पेंडुलम है। तो ये जो लेंथ है बच्चों ये हमें दी हुई है कितनी? 63.2 सेंटीमीटर। बात करें हम लोग इसके डायमीटर की, तो ये दी हुई है बच्चों हमें 2.256 सेंटीमीटर। बच्चों जो हम पेंडुलम की लेंथ लेते हैं ना, वो हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जो हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे उस पूरे बॉडी की मास को आप मान सकते हो कि वो पूरे बॉडी की मास सेंटर ऑफ मास पे एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे बॉडी का मास एक्यूमुलेटेड है, ऐसा मान सकते हैं। तो हमारा पूरे, जैसे बॉब की बात करें बच्चों, तो बॉब के सेंटर पे ही बॉब का सेंटर ऑफ मास होगा। तो बेसिकली हमें जो डिस्टेंस लेना है वो यहाँ से यहाँ तक का लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 63.2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? रेडियस, यानी कि इसका हाफ, यानी कितना? 1.128, राइट। ये हो जाएगा बच्चों। तो हमारी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 63.2 सेंटीमीटर प्लस 1.128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐड करें तो यहाँ जीरो, देखो अब ये अनसर्टेन है, जीरो आपने खुद से ऐड किया, अनसर्टेन ही है। यहाँ पे देखें आप, तो ये अनसर्टेन है, बाकी ये सर्टेन होगा और ये सर्टेन होगा। ऐड करिए अनसर्टेन अनसर्टेन, क्या मिलेगा हमें? अनसर्टेन ही मिलेगा। 0,2 अनसर्टेन प्लस अनसर्टेन क्या मिलेगा? अनसर्टेन ही मिलेगा। 2 और 1 3, ये देखो आप, तो ये भी हमें अनसर्टेन ही मिलेगा। अब ये 3 हमारा सर्टेन है, 6 सर्टेन है और 1 भी सर्टेन है। तो 3 और 1 4, और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर के साथ प्रॉपर लिखना है हमें। जैसे हमारा लेंथ पूछा गया ना, तो प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर के साथ लिखेंगे। ये नहीं कि हमारा जो है इसमें से कोई भी एक आंसर कर दिया।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, तो हमारा जो आप ये नहीं कि 3.328 आप आंसर लिख दिए, नहीं, अगर ऐसा लिख दिया आपने तो आपको 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको जो है प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर जो है, अगर आपने देखा यहाँ पे हमने मेथड लगाया हुआ है, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन। तो हमारा सर्टेन कितना हो गया? 6 और 4 दोनों हमारा अनसर्टेन है, सॉरी सर्टेन है, और हमारा अनसर्टेन हमारा कौन सा ले लेंगे? 3 को पिक कर लेंगे। और हम 3 को लेंगे तो यहाँ राउंडिंग ऑफ भी करेंगे, तो हम देखेंगे 3 के बाद में क्या है, तो 2 है। जब 2 रहता है तो वो हमारा नंबर जो है एज इट इज जाता है, 5 से बिलो होता है तो हमारा नंबर एज इट इज जाता है। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो गया लेंथ का, दैट इज 64.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम लोग करेंगे बच्चों थर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों ये जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2016 ऐसे में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है 3.95 प्लस माइनस 0.05, और हमारी जो विड्थ है वो है 3.05 प्लस माइनस 0.05 मीटर। और हमें कह रहा है कि एरिया जो होगी इस फ्लोर की वो कितनी होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। तो जब हमें एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम लोग डेल्टा ए निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं, तो ए क्या होगा बच्चों हमारा? 3.95 इंटू 3.05। अब बच्चों देखो, एक चीज ना हम यहाँ पे कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। आपके पास टाइम की बहुत स्कैर्सिटी रहेगी, बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को हमेशा ध्यान में रखना होता है। ऑप्शंस देखेंगे आप 12.05 12.05 12.05 12.05, मतलब इस चीज के लिए आप सर्टेन हो कि ए जो होगा वो हमारा 12.05 ही होगा। डेल्टा ए सबका अलग अलग है, तो हम डेल्टा ए पे क्यों ना टाइम इन्वेस्ट करें, ए पे हम क्यों टाइम इन्वेस्ट करेंगे? तो बच्चों हम लोग सीधा ए को लिख देंगे 12.05। हालांकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इट कम्स समथिंग 12.0475, ऐसा कुछ आता है ये, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे। लेकिन आप एग्जाम में ये दिमाग में इस बात को रखोगे कि हम क्यों मल्टीप्लाई करें जब हमें ये दिया हुआ है, सीधा आप 12.05 लिख देना। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग यूज करते हैं एरर एनालिसिस में। हमने जो मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था बच्चों। हमें चाहिए डेल्टा ए, तो डेल्टा ए यहां लिख लो आप। ए आपने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 12.05। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल क्या है बच्चों? आप देख लो, डेल्टा एल जो है आपका वो है 0.05 अपॉन 3.95, है ना, प्लस डेल्टा बी बाई बी। और डेल्टा बी कितना है बच्चों आप बताएं? तो डेल्टा बी जो है आपका वो है 0.05 अपॉन 3.05। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रॉब्लम है ये। तो इस तरीके से जो है हमारा डेल्टा ए निकल गया। तो डेल्टा ए कितना हो गया? आप 12.05 उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा हमारा? 0.05 अपॉन 3.95 प्लस 0.05 अपॉन 3.05 इंटू 12.05। ये कर लेंगे बच्चों, हमारा डेल्टा ए ऐसे आएगा, है ना। चलिए, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं। आंसर ही मिटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। ऑप्शंस आई थिंक यहाँ पे 12.34 मीटर स्क्वायर था, और यहाँ पे पता नहीं क्या था। चलो, तो देखते हैं हम लोग इसको। आंसर हमारा आ ही रहा है, तो ऑप्शन में जो हमारा मैच करेगा, आपने तो देखा हुआ है क्वेश्चन, तो आपको पता है। चलिए, डेल्टा ए हमारा जो है बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 12.05 जब हम लोग अंदर लेके आएंगे, 12.05 को जब हम लोग अंदर लेके आएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 ये 0.05 इंटू 3.95 से। ठीक है, तो 3.95 से अगर हम 12.05 को डिवाइड करें तो बच्चों कितना आएगा? हमारे 12.05 आया कहां से था? 3.95 और 3.05 को मल्टीप्लाई करके। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3.05, क्योंकि ये तो हमारा यही है 3.95 इंटू 3.05। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया? देखो आप 0.05 इंटू इसको जब डिवाइड किया इसमें, तो हमारा आ गया 3.05 प्लस 0.05 इसको डिवाइड किया तो अब ये मिल जाएगा इंटू 3.95। आप क्या करें? 0.05 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? 3.05 प्लस 3.95
3.95 ये कितना होता है बताइए। तो बच्चों ये होता है हमारा 7। 3.05 प्लस 3.95 आप यहाँ ले लेंगे ब्रैकेट में ऐसे, 3.05 प्लस 3.95, तो ये हो गया हमारा 0.05 इंटू 7, और ये कितना होता है बताइए। तो ये होगा आपका 0.35, और ये हमारा यहाँ पे क्या था 0.34 था, तो ये हमारा क्लोजेस्ट होगा। तो बच्चों हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा स्मार्टली कैलकुलेशंस करने हैं, ये नहीं कि बैठ गए 3.95 3.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें, ये सब नहीं करना है। आपको हमेशा अपना जो है ध्यान रखना है ऑप्शंस का, और साथ में ही आप जितना स्मार्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम की आपके पास लिमिट रहेगी, तो इसलिए चलिए बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम लोग देखें, इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग अ नोन फोर्स ऑन इट एंड देन मेजरिंग इट्स एक्सेलरेशन। If in the experiment the measured value of applied force and the measured acceleration are F is equal to 10.0 plus minus 0.2 and acceleration is 1.00 plus minus 0.01 meter per second square respectively, the mass of the object is। तो बच्चों मास क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो अगर हम फॉर्मूला देखें मास का तो क्या होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है और हमें निकालना है मास, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। चलिए, तो अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप फोर्स देखें तो हमारा 10 है और हमारा ए है 1, तो हमारा ए तो यहीं से निकल जाएगा, सॉरी एम तो हमारा यहीं से निकल जाएगा, कितना हो गया हमारा एम 10 हो गया, ठीक है। एम हो गया बच्चों हमारा 10। और अभी जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर जो हमारा, जो नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है तो हमारा रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं जितने की लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो नंबर हमारा यूज हो रहा है डिवीजन में। मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 10.0 और 1.00, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर देखें तो दोनों में एक्चुअली 3 ही है, ठीक है। जैसे अब मान लो इसमें 4 होता उसमें 3 होता, तो हम कौन सा लेते, हम लोग 3 वाला लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर 3 होगा, तो इसको लिख देता हूं मैं 10.0, ठीक है। ऑप्शन से भी देख सकते हो आप, सब में 10.0 10.0 10.0 है, तो हम यहाँ पे भी ये सिग्निफिकेंट नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी सोच सकते हैं कि डिवीजन जब लोग करते हैं तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं जितना कि हमारा डिवीजन करते टाइम जो नंबर्स का हम डिवीजन कर रहे हैं उनमें जो नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर का होता है उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर हमारे रिजल्ट्स में भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा m। अब हम बात करेंगे डेल्टा m की। तो बच्चों यहाँ पे डिवाइड किया आपने तो डिवीजन वाला रूल आप लगाओगे जो आपने पढ़ा था एरर में। तो डेल्टा m बाई एम इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा f बाई एफ प्लस डेल्टा a बाई ए। तो डेल्टा m बाई एम आपको निकालना है और m आपको पता ही है 10 है, और डेल्टा f कितना है बताइए। डेल्टा f है बच्चों 0.2 अपॉन f दैट इज 10, प्लस डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए है आपका 0.01 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से आ गया आपका बच्चों डेल्टा एम कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 0.02 और ये 0.01, तो 0.02 प्लस 0.01 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.02 प्लस 0.01 0.03 इंटू 10 कितना आ गया डेल्टा एम 0.3। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 10.0 प्लस माइनस 0.3 kg। कौन सा ऑप्शन, उसी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा है फिफ्थ प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम। इसमें देखें अगर आप, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो फिगर ऑफ अ स्केल बिलो shows a particular position of the vernier calipers. In this position the value of x shown in the figure is। बच्चों ये है x की वैल्यू, तो हमें ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये है हमारे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देख के आप देखो, आप तो ये बी और सी को तो ऐसे ही आप नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना, लेकिन ए और बी से आपका आंसर आने वाला है नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का जो डेरिवेशन सिखाया था मैंने आपको,
वहां पे पहुंचते हैं हम लोग और उसका यूज करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही सिंपल ही है, यहां से आप, ये हो गया आपका x, ठीक है, ये वाला आपका x है। तो अगर आप यहां से यहां तक, जहां तक ये मैच कर रहा है, मतलब जहां वर्नियर कैलिपर स्केल और मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल जहां पे दोनों हमारा मैच कर रहा है, ये होगी हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो अगर आप यहां से यहां तक ट्रैवल करें, यहां से यहां तक जाएं, तो कितना हो गया आप बताइए? 1, हाँ, ये दिस इज 1 mm एंड दिस इज 2 mm, है ना बच्चों? ये हो गया हमारा कितना? 2 mm। देखिए यहां से ये 1 और ये 2, ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये 1, ये कितना हो गया हमारा? 1 mm का हो गया ना। तो हम कितना आगे जा रहे हैं? 1 और 2, तो यहां से यहां तक 2 mm हो गया। और 2 mm को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं? x, यहां से यहां तक x प्लस, ये देखें आप, 1 2, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना? 2 mm इज इक्वल टू x प्लस 1 2, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब जो है बच्चों, अगर हम यहां पे देखें तो इस फिगर में मेन स्केल डिवीजन से कितना वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा मैच कर रहा है वो निकालें, तो फिर हमें मिल जाएगा कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो अगर बच्चों आप देखो तो ये हमारा कितने से कितना मैच करेगा, तो 1 2, यहां से आप अगर चल रहे हैं देखो, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। और इसका अगर आप देखें बच्चों तो हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन से हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोरस्पॉन्ड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन हमने आपको बताया कितना का है? 1 mm का है। तो 9/10 यानी बेसिकली 0.9 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया बच्चों? 0.9 mm। तो यहां पे आप इसका यूज कर लेंगे कि 2 mm इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 0.9 mm। क्या किया? वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आप x देखें तो कितना हो गया हमारा? 2 माइनस 1.8 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना? 0.2 mm। तो बच्चों x कितना आ गया हमारा? 0.2 mm। लेकिन हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 0.2 सेंटीमीटर, और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। और ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये बात करें अगर, तो ये पूछा गया था 2017 में, ये बच्चों पूछा गया है 2017 एसबी, है ना। एसबी होता है बच्चों जो आप 12th पास कर जाते हैं वो केवीपीआई में अपीयर हो सकते हैं, है ना। या फिर 12th पास कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में है। वैसे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में होके आप एसबी दोगे तो आपको केवीपीआई स्कॉलर तो बन सकते हो आप, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जनरली जो है बीएससी वाले बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2017 एसबी का। इसके पहले वाला जो मैंने प्रॉब्लम कराया था उसका शायद मैंने आपको बताया नहीं था कि वो कौन से कब पूछा गया था। तो बच्चों वो जो क्वेश्चन था वो हमारा पूछा गया था 2015 एसए में। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो मास वाला, वो 2015 एसए का एग्जाम था, मतलब क्लास 11th वाले बच्चे जिस एग्जाम में अपीयर होते हैं। बच्चों एरर एनालिसिस और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिसेंटली केवीपीआई में इतने कुछ प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। अगर एक दो कोई छूट गए हो तो आप उसको भेज सकते हैं हमें, हम आप उसको, उसका भी मैं जो है अगली क्लास में सॉल्यूशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से हमने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं रिसेंटली जो पूछे गए हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों केवीपीवाई का, उसमें हम लोग कवर करने वाले, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोशिश करूंगा कि मैं 2 पार्ट, अगर देखता हूं ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं 2 वीडियोस बना लूंगा, कम हुए तो 1 बनाऊंगा,
ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के वो मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर।